दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी सीरीज चल रही है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र से, अर्थात पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी हमारी सीरीज चल रही है। ये उसका तीसरा वीडियो है। ये आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम इसको पूरा कर सकें। आज का टॉपिक हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो किसी निश्चित क्षेत्र में स्थित जैविक और अजैविक, क्या जैविक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अर्थात जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का। ईपीओडम की बात करें तो इनके अनुसार पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। जो भी पर्यावरण होता है तो पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये पानी की बूंद से छोटा भी हो सकता है, और बड़े की बात करें तो महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र पानी की बूंद जितना छोटा भी हो सकता है तो महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। ये कृत्रिम भी हो सकता है, जैसे कोई चावल का खेत हो, और ये प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे हमारे घास के मैदान होते हैं, ग्रेट निको बैरियर रीफ होती है, तो इतने बड़े भी हो सकते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने। किसने किया था? एजी टेंसले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ईपी ओडम की बात करते हैं, इनको पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। ईपी ओडम को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के देखते हैं एक सिस्टम को। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। जो हमारे नेचुरल होता है दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो स्थलीय है, स्थल के ऊपर का। एक्वेटिक मतलब जलीय। टेरेस्ट्रियल मतलब हमारे स्थलीय और एक्वेटिक मतलब जलीय। जो हमारा टेरेस्ट्रियल होता है मतलब जो हमारे स्थलीय है, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक तो हमारे जंगल होते हैं, एक घास के मैदान, एक ग्रास लैंड होते हैं, एक डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है। तीन ही तरह की जगह होती है हमारी, या तो जंगल होंगे, या घास के मैदान होंगे, या फिर हमारे मरुस्थल होंगे। जो एक्वेटिक होते हैं तो एक्वेटिक में हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक सलाइन वाटर होता है। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी, सलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी। जो सलाइन वाटर होता है ये हमारे एक तो समुद्र होते हैं और एक महासागर होते हैं। समुद्र भी होते हैं, महासागर। समुद्र जैसे हमारे कैस्पियन सागर, डेड सी, तो ये कई प्रकार के सागर है, समुद्र है। फिर बाद में महासागर है। ये दोनों के दोनों सलाइन वाटर मतलब जिनका पानी खारा है। दूसरा फ्रेश वाटर है, जैसे लोटिक होता है मतलब बहता हुआ जल, लेंटिक मतलब रुका हुआ जल। दोनों की बात करें तो लोटिक तो कौन सा जल होता है? जिस पानी बहता है, साफ पानी। लेंटिक मतलब रुका हुआ, जैसे कोई तालाब, पौंड है, लेक है। तो इस तरह हमने इनके प्रकार देखे नेचुरल के। अब आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल में एक तो हमारा कॉपलैंड होता है, दूसरे गार्डन्स होते हैं, और तीसरा हमारा क्या? एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम तो क्या होता है? मछलियों के, जलीय जीवों को रखने के लिए एक कृत्रिम जगह होती है। गार्डन्स हमारे पार्क्स होते हैं, और कॉपलैंड हमारे छोटे छोटे मैदान टाइप के होते हैं। तो ये हमने देखा इकोसिस्टम के प्रकार देखे। अब हम बात करेंगे इसके आगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हमारे जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। जैविक की बात करें तो जैविक में निर्माता उपभोक्ता आते हैं। क्या? निर्माता उपभोक्ता आते हैं जैविक में। इसमें सबसे पहले हमारे प्राथमिक आते हैं उपभोक्ता, फिर माध्यमिक आते हैं, फिर टॉप के क्या आते हैं, फिर क्या आते हैं हमारे डिकम्पोजर आते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरे हमारे अजैविक आते हैं। अजैविक में तापमान और गर्मी प्रवाह, पानी, वायुमंडलीय गैस से, हवा, ऊर्जा, विकिरण, आग, गुरुत्वाकर्षण, तल रूप, मिट्टी, भूगर्भिक आधार, ये सब चीज़ें क्या आते हैं? अजैविक आते हैं। ये हमारे क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अब हम वापस से देखते हैं जैविक घटकों को। जैविक घटकों की बात करते हैं, इसमें सभी जीव सम्मिलित होते हैं। जितने भी जीव होते हैं इन सब जीवों को क्या है? इसके अंदर शामिल किया जाता है। और ये सभी जीव क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। इनका आधार क्या होता है? भोजन। एक जीव दूसरे जीव से कैसे संबंधित होता है? भोजन के आधार पर। जैसे मनुष्य को मुर्गी भी चाहिए और अंडा भी चाहिए। मुर्गी को क्या चाहिए? दाना चाहिए। तो इस तरह एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ रहता है। भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। क्या होता है? एक जीव से दूसरे जीव में होता है। इसे पोषण गति का अवधारणा कहते हैं, अर्थात पोषण की वजह से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है।
जो हमारे इकोलॉजिस्ट थे लिंडमैन, इनके अनुसार जैविक घटकों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। लेकिन पहले हम इकोसिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्रीफ में देखें तो ये हमारे सूर्य है। सूर्य के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? हमारे उत्पादक करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादक करते हैं। उत्पादक क्या करते हैं? वायु और मृदा, इन दोनों से मिलके क्या कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और जल, इन तीनों को ले लेंगे, लेके क्या करेंगे? ऊर्जा का निर्माण करेंगे। और ये हमारे प्रथम पोषण स्तर या फिर T1 कहलाता है। ये ध्यान रखना, T1 कहलाता है हमारा उत्पादक। फिर क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? ये उत्पादक है जो हमारी घास होती है, इसको उपभोग करेंगे। इसको कहेंगे हम क्या? T2। क्या कहेंगे? T2 कहेंगे। तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं, इसको T3 कहते हैं। क्या कहते हैं? T3 होते हैं। ये जो हमारे शाकाहारी होते हैं, इनको खाते हैं। और फिर आगे हमारे लास्ट में क्या आते हैं? तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तृतीय उपभोक्ता को T4 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T4 कहा जाता है। अर्थात ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। अब इन सबको जब ये मर जाते हैं तो इनको अपघटन करने के लिए कौन आता है? अपघटक आते हैं। अब बात करें सर्वाहारी क्या करते हैं? जो घास भी खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता सबको खाते हैं। अर्थात सर्वोच्च पोषण स्तर पे कौन होते हैं? हमारे सर्वाहारी होते हैं। तो ये सब हमारी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की योजना निरूपण है। आप इन चीज़ों को बार बार देखें ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ सकें। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पादक की। उत्पादक क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना खाना खुद बनाते हैं। जो हमारे उत्पादक होते हैं ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें पादपों को सम्मिलित किया जाता है, जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक ही स्रोत है, क्या? सूर्य है, जिससे प्राप्त प्रकाश ऊर्जा पादपों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। ये तो आपको पता ही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और ये सभी जीवों में फिर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप पहले प्राथमिक उपभोक्ता खा लेता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तो इस तरह वो ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है और रसायनों का संश्लेषण करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया भी इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। सल्फर बैक्टीरिया भी हमारे क्या? उत्पादक की श्रेणी में ही आते हैं। फिर आते हैं ये उत्पादक और ये उपभोक्ता। ये परपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इनके क्या कहते हैं? इन्हें द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर में नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो अन्य जीवों के लिए भोजन बनता है। जैसे कि हमारे मधुमक्खी होती है, ये क्या करती है? शहद का निर्माण करती है। गाय दूध का निर्माण करती है, और हम दूध पीते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। शहद खाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो हमारे लघु उपभोक्ता होते हैं, और एक होता है गुरु उपभोक्ता। क्या? लघु उपभोक्ता और गुरु उपभोक्ता। सबसे पहले आता है गुरु उपभोक्ता, जिसको भक्षपोषी जंतुसम कहते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं? अपने भोजन का पाचन शरीर के भीतर ही करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जीव अपने भोजन का पाचन क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर ही करते हैं, अर्थात पहले अंतर्गण करते हैं, फिर पाचन करते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे हमारे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जब प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमारे की इंडस्ट्री एनिमल होते हैं, जैसे गाय, खरगोश, हिरण, ये सब ये की इंडस्ट्री एनिमल होते हैं। ये क्या करते हैं? शाकाहारी होते हैं, और ये पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तन करते हैं, अर्थात घास खाते हैं और अपना शरीर बढ़ाते हैं। फिर होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाते हैं और स्वयं दूसरों का शिकार बन जाते हैं। और ये मांसाहारी होते हैं, जैसे हमारे भेड़िया, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली। ये क्या करते हैं? पहले प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, फिर इनको कोई और खा जाता है। कई बार आपने कीटारी पौधों के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि कई कीटारी पौधे होते हैं। कीटारी पादपों को भी उत्पादक की श्रेणी में के साथ द्वितीय उपभोक्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पादप क्या करते हैं? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे हमारे यूट्रिकुलेरिया के पादप, निपेंथिस वर्ग के पादप, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। साथ ही साथ ये क्या? उत्पादक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं।
फिर बात करें शीर्षस्थ उपभोक्ता की, तो ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, परंतु प्रकृति में अन्य कोई जंतु इनको मारकर नहीं खाता। जैसे हमारे शेर, बाज, मोर, मनुष्य। ये बाजा नहीं है, बाज है। अर्थात ये क्या है, तो शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, अर्थात इनको कोई भी मारकर नहीं खाता है। शेर को मार के खाना इतना आसान नहीं है। फिर कुछ होते हैं हमारे लघु उपभोक्ता या सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक। क्या? लघु उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक की बात करें तो वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। ये जीव क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले एंजाइम स्त्रावित करते हैं और पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। अर्थात जो जीव मर जाते हैं उन पदार्थों का, उन जीवों का क्या है, अपघटन कर देते हैं। तो उन पदार्थों के ऊपर या उन जीवों के ऊपर वो सूक्ष्म उपभोक्ता बैठ जाते हैं। उनके शरीर से कुछ रसायन स्त्रावित होते हैं। वे रसायन क्या करते हैं, उन जीवों का अपघटन कर देते हैं, जिससे ये पदार्थ मृदा में वापस मिल जाते हैं और उन तत्वों का पुनर्चक्रण हो जाता है। जीवाणु और कवक को अपघटक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अपघटक को मृतोपजीवी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मृत जीवों के ऊपर ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीवों का अपघटन करते हैं। इन्हें रिड्यूसर या ट्रांसफॉर्मर या ऑस्मोट्रॉपी कहते हैं। केंचुआ और कुछ मृदा में रहने वाले जीव जैसे हमारे निमेटोड्स, आर्थ्रोपोड्स कूड़े कचरे को खाकर कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपरदनहारी कहते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को जाना, जैसे हमारे उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ताओं के घटक कौन कौन से हैं, अर्थात हमने पारिस्थितिकी घटकों के बारे में जानने की कोशिश की और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।